तो आज हम लोग आकांक्षा एग्ज़ाम के परीक्षा के कुछ रियल ऐसे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आकांक्षा एग्ज़ाम में आकांक्षा 40 मतलब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू से पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन ऑफ संख्या 120 होती है, ठीक है ना। तो आप लोग देर ना करते हुए, और मैं जितने ही भी आकांक्षा के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा लगभग 90% क्वेश्चन एकदम मैच करने वाले। आप लोग नहीं ट्रस्ट होगा तो एक बार आप लोग ये पूरा वीडियो देख लीजिए, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। तो लगभग 70 से 75% चांस है कि प्रीवियस ईयर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इस बार नया चेंजेस बहुत ही बदलाव हुआ है, जिसके कारण इस बार जो है आपका 100% जो है यहाँ से मैच करने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन आप लोग को जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ताकि आप लोग भी तैयारी एकदम खतरनाक से करते रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक nm द्वारा दिया डैश दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है nm द्वारा? तो जो है CV, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये है 11th क्लास का क्वेश्चन। तो आप लोग याद करके रख लीजिएगा। इसमें सब ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो r बराबर 2f। तो जो है r बराबर 2f, f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है क्या? तो इस 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर द्वारक जो है। व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। तो ऐसे है, तो ये जो है यहाँ पर व्यास, ये है द्वारक, ठीक है ना। ये जो है हम लोग का साइंस एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। जो रद्द हो गया था, उसी में 10 क्लास के पूछा गया था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है कि यदि प्रकाश का आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण क्या होगी? तो इधर से है तो इधर से चल जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिल्कुल सही। अब 5 नंबर में बोल रहा है, चित्र क्या मतलब प्रदत्त चित्र में उपापछयी किरणें क्या है? तो उपापछयी किरणें क्या होंगे? तो जो है ए और बी, क्योंकि ये सबसे सटे हुए हैं। उपापछयी किरणें हुए होते हैं जो सबसे सटे हुए होते हैं। देखिए इसके और इसके बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो ए और बी मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, किसी सामान्य आँख के निकट की बिंदु की दूरी कितनी होती है? तो ये कॉमन सवाल है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तक याद नहीं किए हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है, उत्तल लेंस किसी वस्तु का हस्तरित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है, जब कहाँ होता है? तो जो होगा 7 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही आंसर, बिल्कुल मतलब 7 का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जो है 8 नंबर में बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस जो एक फोकस ही होता है, एक ही, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? तो जो है 9 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दृश्य प्रकाश तरंगे। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए? दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस चाहिए, ओके। तो मतलब इसका होना चाहिए, मेरा मतलब है उसका जो क्वेश्चन कहना चाहता है कि किससे वो ठीक होगा दूरदृष्टि दोस्तों, उत्तल लेंस से, ठीक है। अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में मतलब कितने रंग होते हैं? सूर्य है यहाँ पर, सूर्य से 7 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पूरा पेज 36 पेज होंगे, 36 पेज में आप लोग को जितने क्वेश्चन होंगे आप लोग को मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका फिजिक्स का देख लेते हैं अच्छे से। तो फिजिक्स में पहले बोल रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर क्या होगा? तो जो है प्रतिरोधक, इसका ये बनाने का फॉर्म मतलब है, तो मैंने पहले ही बना लिया था। ऑप्शन नंबर ए 20 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ओम मीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। उस समय विद्युत हीटर में कितना धारा लगेगा जिस समय उसका 180 मतलब बढ़ जाता है? तो जो है हम लोग का 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 12 एम्पियर, ठीक है। तो गाइज आप लोग अपने पहले भी मैंने
2-3 वीडियोस आकांक्षा से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो उससे भी अगर क्वेश्चन भिड़ जाए तो आप लोग का बोलेंगे कि मैच नहीं कर रहा है। तो उससे भी मैंने बहुत ही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन ऐसा है कि पहले मैंने जो कराया था और इसमें भी वही क्वेश्चन मैच कर रहा है। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि प्रत्येक 1 ओम प्रतिरोधक वाले 6 बराबर प्रतिरोधक चित्र के जैसा एक षष्ठभुज ये बनाते हैं। यह धारा ए से प्रवेश करती है तो डी से निकलती है, तो संयोजन द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, इसका जो है 15 का आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, बिल्कुल 1.5 ओम, ठीक है। अब जो है हम लोग का 16 नंबर में बोल रहा है एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कार्य कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए बिल्कुल सही कहलाएगा, ठीक है। बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, ठीक है। तो जो है 16 नंबर भी हो गया। हम लोग 17 नंबर में बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? तो वोल्ट के, ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में बोल रहा है एक परिपथ में क्या होता है? तो ये परिपथ में एक एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो है हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर 18 का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है 19 नंबर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है देखते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, पदार्थ की लंबाई व्यास समान है। तो ये क्वेश्चन जो है साइंस बुक से लिया गया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1:4, ठीक है। अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों का 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया प्रतिरोध परिपथ में जो है 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये भी बनाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 4.8 के ओम, ठीक है, किलो ओम, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोलता है देखते हैं। 21 नंबर में बोल रहा है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होगा, क्या होगा? तो जो है 21 का हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का 21 में देखते हैं कौन सा सही लग रहा है। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर कहते हैं, कम्यूनेटर कहते हैं, ठीक है। अब जो हो गया 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि चुंबक प्रेरण की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई जो है 23 का सी, गॉस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका मैच करने के लिए बोल रहा है 24 नंबर में, तो आप लोग देख लीजिएगा कि 24 नंबर में मैच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग, तो कैसे मैच करेंगे? तो जो है न्यूटन क्या किया था? तो जो है न्यूटन विद्युत बल, तो जो है 1 का 2, तो जो है यहाँ पर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसी कारण से सिर्फ आप लोग एक गो मिलाएंगे और जिससे आपका सब मैच हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का देखते हैं क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है क्या देखते हैं जल्दी से फटाफट से। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत, तो विद्युत धारा इधर से दिशा होगी, तो जो है यहाँ कागज के भीतर की ओर जाते हुए रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 26 नंबर में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का स्टेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन सही वर्णन करता है? तो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का 27 का हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबसे ज़्यादा डी ही आंसर सही हो रहा है, ठीक है ना। तो डी आंसर पर आप लोग मार दीजिएगा अगर आप लोग को नहीं आता होगा तब भी, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोलता है देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम है, तो क्या है? तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। कोई विद्युत रोधी तांबे के किसी तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की जाती है, क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है? तो जो है यहाँ पर हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्या देखते हैं कौन सा सही लग रहा है। तो जो है 29 का हम लोग का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग होता है, किसमें होता है?
तो विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग जो होता है हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चालक के दो बिंदुओं में विभवांतर बनाए रखने में। तो 30 नंबर हो गया। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, मतलब उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं, तो जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेट प्लेटन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो है हम लोग का रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक जल से भरा बंद बोतल में जल जमने से फटने का कारण क्या है, तो जल जो है ठोस आयतन बढ़ जाता है, ठोस बन जाता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए क्या लगाया जाता है, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, अब जो है 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है यदि ई एक चुंबकीय छड़ जैसा चित्र में दिखाया गया है, अकस्मात रूप से दो भागों में टूट जाता है, तो ABCD प्रांतों का ध्रुवन क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, तो ध्रुवन क्या हो जाएगा, तो जो है 35 का ध्रुवन हो जाएगा AC उत्तरी ध्रुव, BD दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल क्या है, तो जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षी दोनों है। ठीक है, C नंबर हो जाएगा। अब जो है 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि जब विभवांतर 10 वोल्ट हो तो तथा धारा इतना हो तो प्रतिरोध क्या होगा, तो बस प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10/5 तो 5 दुगना 10 हो जाता है। ठीक है, अब जो है 37 हो गया। 38 नंबर में बोल रहा है क्रांतिक ताप पर किसी अति चालक का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, तो 38 नंबर में हो जाएगा 0। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है कि बहुत से प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता है, तो कौन अपरिवर्तित रहता है, तो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का ए बिल्कुल विभवांतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें बोल रहा निम्न में से किसकी मदद से निम्न वोल्टता AC को उच्च वोल्टता AC में बदला जा सकता है, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का 40 का C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो फिजिक्स मैथ्स पहले मैंने और भी करा, फिजिक्स का हो गया, मैथ्स बायोलॉजी ये सब भी मैंने करा के रखी है, आप लोग देख लीजिएगा, और एक लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।